तो खामोशी मुझे क्यों लगता है? है उमर अब्दुल्ला साहब को भी तारीफ छोड़नी चाहिए, मोदी जी के, अमित शाह जी के, इनको ओपन सड़कों पे निकलना चाहिए। तो खामोशी क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं दिखूंगा आपको, लेकिन आए ना वो मैदान में, चमचागिरी बंद करके मैदान में आ जाए। लगता है चीफ मिनिस्टर चमचागिरी कर रहे हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि उनकी सारी गवर्नमेंट ही चमचागिरी कर रही है। कर क्या रहे हैं वो? उन्होंने एक बार तो दांत दिखाए ना बीजेपी को कि भैया हमको लोगों ने चुना है। 4 जिप्सियां आगे पीछे रह के, प्रोटोकॉल रह के, इसलिए सरकार नहीं होती। सरकार होती है काम करने की। ऑप्शन क्या है अब? लड़ना, सड़कों पे निकलना। लेकिन रूला साहब एज मेंबर पार्लियामेंट अच्छी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं पार्लियामेंट। बाकी वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, मैं क्यों बोलूं वो ठीक है। जब फारूक साहब का ईडी केस था, उसमें राहत मिली तो लोगों ने सोचा ये तो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी की तरफ से तोहफे मिलने शुरू हो गए, तो उसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट मिला, लोगों के पास ऑप्शन नहीं मिला और इनको मेजॉरिटी की सीटें हो इस चीज से। खुश क्यों किया जा रहा है बीजेपी को, अगर आपके कहने के मुताबिक ऐसा हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता है, वो तो उसका जवाब तो उमर साहब ही दे सकते हैं कि वो क्यों इतना खुश कर रहे हैं उनको। देखो, आपको मैदान में आना चाहे, उनको बोलना चाहे भैया आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं जावेद खान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल साहब, जो कि फॉर्मर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सियासत चल रही है, कौन सा रुख ले रही है, और नई हुकूमत जब से जम्मू कश्मीर में आई है, जो वादे दावे उन्होंने किए थे अभी तक वो ग्राउंड ज़ीरो पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और काफ़ी मुद्दत बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से नई हुकूमत बनी, प्री पोल अलायंस हुआ, और प्री पोल अलायंस जब हुआ तो उसके बाद साफ तौर पर ये लग रहा था कि अब शायद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए सोचा जाएगा। सो कैसे देखेंगे ओवरऑल पूरा इस वक्त निज़ाम जो चल रहा है? देखो, चिंता तो हमको भी है कि जिस मेजॉरिटी से लोगों ने मैंडेट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन सरकार को, जो प्री पोल अलायंस था, और जितनी उम्मीदें लोगों को थी, उन उम्मीदों पे अभी तक भी जो सरकार इस वक्त है वो उतर नहीं पाई। और आगे उम्मीद हम कर सकते हैं, हो सकता है हम उम्मीदों पे, ये है कि लोगों की उम्मीदों पे ये सरकार उतरे। बहरहाल अभी तक 5-6 महीने हुए, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई 10 पैसे का काम भी हुआ। और लगता है कि हुकूमत जो है जस्ट लाइक वो दांतों के बगैर शेर की बात है, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, बाकी कुछ हमने देखा नहीं। लगता है आपको कि प्रोटोकॉल एंजॉय करिए, क्योंकि प्री पोल अलायंस में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे थे और तब आपका एक नारा था कि प्री पोल अलायंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अलग बात है। अब बहरहाल हमारा हाईकमांड राहुल गांधी जी और खाड़गे साहब जो डिसीजन लेंगे तो वो तो हमें कबूल होता है, हम उसके बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अलायंस हुआ और उसके बाद दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोज थे, दोनों पार्टीज की सोच पे हम आगे बढ़े। जैसे हमने वादे किए थे कि एम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि 2014 में पिछली सरकार बनी थी, वहाँ से लेके 24 तक 10 साल हुए, तो 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, रिटायरमेंट्स बहुत हुई, सरकारी जॉब्स बहुत खाली हो गई। तो हमें पूरा यकीन था कि जो जॉब्स हैं पहले ही साल में तेज़ी से एडवर्टाइजमेंट निकलेंगे और बेचारे जो इस वक्त बेरोज़गार नौजवान हैं हमारे, बहुत बड़ी तादाद है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो वो एम्प्लॉयमेंट अभी तक 3000 पोस्टें थी +2 लेक्चरार्स की खाली, तो उसी में कोई 550 की 570 एडवर्टाइज हुई है बस। उसके बगैर हमें अभी तक कोई कुछ देखा नहीं। तो एक सबसे बड़ा वो हमारा था कि वो हो जाए, और दूसरा दोनों पार्टीज का नारा था, मेरा भी आपने देखा होगा, जब हम एज प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट करते थे तो मैंने कहा था जेहलम और तवी में मैं स्मार्ट मीटरों को फेंकूंगा। उसके बाद एक पॉलिसी भी बनी और हम बैठे भी उस पर कि चलो जी, हमारा 300 यूनिट का था, एनसी का 200 यूनिट का था। लेकिन मैंने उस वक्त भी पार्टी को कहा था कि हम स्मार्ट मीटर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ठंडा स्टेट है और यहाँ पे आप कैसे आप लोगों को जुल्म कर सकते हो। जो डेफिसिट होता है, जो घाटा होता है, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन लोगों को मुसीबत में नहीं डालेंगे। जी।
लेकिन उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आ रहा है कि नहीं जी पहले मीटर लगने चाहिए, स्मार्ट मीटर, लेकिन पहले उनका बयान था कि मीटर न लगे। बिल्कुल। तो वो भी दुख की बात है। इसी तरीके से डेली वेजर्स जो बहुत पुराने ज़माने से काम हो कर रहे हैं, उसमें से मनरेगा हो, जो बेचारे इस वक्त भी नौकरी कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट को वही चला रहे हैं, या बिजली के कैजुअल लेबर बिजली डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, क्योंकि वो तो जो परमानेंट स्टाफ था वो मैक्सिमम 85% रिटायर हुआ, क्योंकि मैं भी बिजली मिनिस्टर रहा हूँ। 85 क्या 90% वो रिटायर हुए हैं। तो कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स ही चला रहे हैं उस महकमे को, चाहे वो NRHM के लोग हैं, चाहे रहबर खेल वाले हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, चाहे दूसरे लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं, एक आस उम्मीद थी इनको कि नई सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ सोचेगी। अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो MLAs जो अपने एरियाज में हैं, मुझे लग रहा है बस खाना पूरी कर रहे हैं, कभी एक जगह जाके कभी दूसरी जगह जाके। जमीन पे तो कुछ नहीं है, जो पुराना था वही है, नया तो कुछ बना नहीं। लगता है नेशनल नई शुरुआत तो कुछ हुई नहीं अभी। लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं, अभी हम नहीं कह सकते हैं। 4-5 महीने तो हुए, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आगे उम्मीद है कुछ कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर तो पानी ही फिरेगा। फिरने की तैयारी है, लेकिन अभी फिरा नहीं। अगर कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन लड़ती और प्री पोल अलायंस ना होता तो लगता है कांग्रेस जो सीटें जीती हैं इससे मजीद सीटें जीत सकती थी और ज्यादा कामयाब हो सकती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा कैडर है कश्मीर में जी, लेकिन उनको लोग शक की नज़र से देखते थे कि ये भी कल को जीत के बीजेपी के साथ न जाए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल था और पीडीपी के खिलाफ इसलिए था कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। तो कांग्रेस की के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलने की वजह से लोग उन्हें उन पे ब्लाइंडली फेथ कर दिए। पहले जब फारूक साहब का ईडी केस था, उसमें राहत मिली तो लोगों ने सोचा ये तो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी की तरफ से तोहफे मिलने शुरू हो गए। तो उसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट मिला, लोगों के पास ऑप्शन नहीं मिला और इनको मेजॉरिटी की सीटें मिल गई। बहरहाल हमें जो मैक्सिमम सीटें थी वो जम्मू में थी, और जम्मू में आपको पता ही कुछ सालों से हिंदुत्व का नारा ज़्यादा चल रहा है। वोट हमको भी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी हमारी भी लोगों में है। जहां बीजेपी ने 35,000 लिया है, वहीं हमारे वाले ने भी 20,000 लिया है। उधमपुर में बीजेपी वाले ने 40,000 लिया, हमारे कांग्रेस कैंडिडेट ने 27,000 लिया। मतलब हिंदुओं में भी सेकुलर सोच के लोग हैं, लेकिन बीजेपी के कम से कम है। तो इसलिए हमारी वहाँ जम्मू, क्योंकि हमें मैक्सिमम सीटें जम्मू में ही मिली थी, यहाँ मैक्सिमम जो मिली थी वो हमने जीती, कुछ रह गई। तो ये था कि ट्रस्ट लोगों ने किया कि ये पार्टियां हमारा काम करेंगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। और जहाँ तक अफसरशाही की बात है, अफसर पूरे इस वक्त भी कोई मनमानी चल रही है, कोई हुकूमत का मान नहीं रहा है। अभी तक भी कंट्रोल MHA और गवर्नर का है। डिप्टी कमिश्नर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हो, कमिश्नर सेक्रेटरीज हो, चीफ सेक्रेटरी हो, पुलिस तो नीचे पुलिस वाले से लेके लास्ट तक उन्हीं के पास है। तो मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत कुछ कर रही है। हुकूमत कंप्लीटली अभी तक फेल है। हो सकता है आगे पास हो जाए, लेकिन अभी तक तो फेल। स्टेटहुड का दावा हो रहा है, कहते हैं स्टेटहुड वापस आएगा तो बेहतरी आएगी निज़ाम में, और चीफ मिनिस्टर बार बार दिल्ली जाकर दौरे कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए और तब जाके उनके हाथ खुल पाएंगे, उनकी हुकूमत सही तरीके से हिसाब चला सकेगी। सो कैसे देखेंगे स्टेटहुड के माजरे? हमारी रियासत थी पहले, सबसे बड़ी ऑटोनॉमी यही थी। उसके बाद 370, मैं MLA रहा हूँ 10 साल, तो जस्ट क्या कहते हैं पार्लियामेंट था हमारा, असेंबली, लेकिन सब कुछ इन लोगों ने हमारा छीना। अब स्टेटहुड हमें मिन्नत थोड़ी रखेंगे, वो तो हमारी ही थी स्टेट। ये थोड़ी दिल्ली वाले स्टेट मांग रहे हैं तो उनको मेहरबानी करेंगे बीजेपी वाले, चलो जी दिल्ली को स्टेट दी, या हमारे टाइम में गोवा को स्टेट मिल गई थी, या कोई और क्या कहते हैं स्टेट हो जो यूटी हो और उसको स्टेट मिल जाए। हमें तो स्टेट थी,
होते कौन थे ये तोड़ने वाली, हमारी स्टेट को यूटी बनाने वाले? तो मुझे लगता है स्टेट सरकार को देनी चाहिए। कांग्रेस ने आजकल जगह जगह जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, स्टेटहुड वापस दे दो, और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टेट देंगे तो हो सकता है हुकूमत को थोड़े से पावर मिल जाए, बाकी तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस कहीं खास दूर दूर तक दिखी नहीं है। क्या लगता है दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार आई है उसका इम्पैक्ट कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे कितना पड़ेगा? यहाँ तो इलेक्शन हो गया, दिल्ली का कोई इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे जो सेकुलर वोट है वो बढ़ गया, और वही जम्मू वाली बात जो मैंने आपको कही। देखो, केजरीवाल साहब वहाँ पे कांग्रेस को मुजरा ही नहीं खाता था, और जब आप अभी वोट गिनोगे तो हमने जो वोट लिया है उसी से उसकी सरकार गिरी है। या तो वो बैठता 70 में से, देखता कितनी सीटें हम आपको देंगे, आप लड़ो, वो तो 10 सीटें देने को भी तैयार नहीं था। वो तो उसकी अपनी गलती है। बहरहाल जो हुआ ठीक हुआ, हम उसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अब सरकार बन गई उनकी। अब देखते हैं जो उन्होंने वादे किए हैं करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बिजली मुफ्त में दी जाएगी 3 महीने के अंदर, लोगों को राशन डबल किया जाएगा, और यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या फिर मुख्तलिफ ऐसे मुद्दे हैं वो 3 महीने के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। करीबन 6 महीने होने को हैं और अभी तक वो ग्रीन सिग्नल कहीं दिखा नहीं। मुझे लग रहा है कि अभी तक तो फेल सिस्टम है। हमारी पार्टी को भी देखना चाहे आगे भी कि हमें, क्योंकि मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि अभी तक कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई, क्योंकि फिर एंटी इनकम्बेंसी का जवाब हमको भी देना था। मुझे लग रहा है कि सरकार अगर इसी तरह से फेल रही, क्योंकि हुआ कुछ नहीं, 0 मसले हल हुए, कोई मसला ही नहीं हल हुआ। मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही, बिजली की बात कही, राशन की बात, राशन कहा था इन्हें 10 किलो देंगे। मेन मुद्दा राशन का नहीं है, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा डेवलपमेंट है, मेन मुद्दा डेली वेजरों का है। अब रिटायर हो रहे हैं डेली वेजर, बहुत सारे बेचारे रिटायर हो गए, डेली वेजर ही रिटायर हो गए। अरे आप नहीं सोचोगे तो फिर किस लिए आप सरकार में हो? आप 4 जिप्सियां आगे पीछे रह के, प्रोटोकॉल रह के, इसलिए सरकार नहीं होती है। सरकार होती है काम करने की। ऑप्शन क्या है अब? लड़ना, सड़कों पे निकलना स्टेटहुड के लिए। तो खामोशी मुझे क्यों लगता है? है उमर अब्दुल्ला साहब को भी तारीफ छोड़नी चाहिए, मोदी जी के, अमित शाह जी के। इनको ओपन सड़कों पे निकलना चाहिए। तो खामोशी क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ना चाहिए और इस अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और हम साथ हैं। सबसे पहले मैं दिखूंगा आपको, लेकिन आए ना वो मैदान में, चमचागिरी बंद करके मैदान में आ जाए। लगता है चीफ मिनिस्टर चमचागिरी कर रहे हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि उनकी सारी गवर्नमेंट ही चमचागिरी कर रही है। कर क्या रहे हैं वो? उन्होंने एक बार तो दांत दिखाए ना बीजेपी को कि भैया हमको लोगों ने चुना है, लोगों ने हमें वोट दिया है, हमको क्यों आप रोक रहे हो इस चीज से? खुश क्यों किया जा रहा है बीजेपी को, अगर आपके कहने के मुताबिक ऐसा हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता। वो तो उसका जवाब तो उमर साहब ही दे सकते हैं कि वो क्यों इतना खुश कर रहे हैं उनको। देखो, आपको मैदान में आना चाहे, उनको बोलना चाहे भैया आपने हमारी स्टेट छीनी है, आप हमें कोई खैरात नहीं देने वाले हो, हमें अपनी स्टेट दे दो वापस। और स्टेट के साथ साथ हमारा जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, ये भी होनी चाहिए। हमने हमेशा कहा था स्टेट के साथ साथ ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये तो देंगे नहीं। हमको तो मैदान में आना पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैदान में आना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। स्टेटहुड की बात कांग्रेस भी करती है, स्टेटहुड की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, और स्टेटहुड की बात अमित शाह भी करते हैं, और उन्होंने भी वादा किया है कि स्टेटहुड एज सुन एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर के हक में दिया जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस भी एक स्टांस ले रही है? अमित शाह साहब नहीं है, सरकार मोदी जी की है। मोदी जी ने कहा था सून आफ्टर इलेक्शन बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि वो कहीं इस मामले में सीरियस है। तो हमें इस अपने हक के लिए फाइट करनी पड़ेगी, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। ओपन हम तो तैयार हैं, हम तो लड़ भी रहे हैं। कांग्रेस तैयार है, अगर कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने शुरू भी किया है, और हम तैयार हैं उस मामले में। आए, लड़े, जंग लड़े। नेशनल कुर्सियां जो आपको मिली है इस वक्त सेक्रेटरीट में, जहां आपको फाइल भी नहीं आ रही है, फील्ड में जाते हो, जहां एसएसपी आता था वहां एसएचओ आपको रिसीव करने के लिए आता है, वहां तहसीलदार आता है, जहां आपको पावर ही नहीं है, उससे बेहतर है उस पावर को छोड़ के सड़कों पे निकलना, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, और खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी।
आप अब उनको चमचागरी करने में लगोगे तो वो तो दैट इज नॉट गुड। बट देयर इज अ वन थिंग कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का एक स्टांस लग रहा है, एक तौर तरीका लग रहा है, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का थोड़ा हट के तरीका लग रहा है। सो इन बीच आपस में क्लैशेस बन चुके हैं, ये दिखाई दे रहा देखो है। एक ही पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आगा साहब मेरे साथी रहे हैं, जी। सरकार में मेरे साथ रहे हैं। आगा साहब एक सच्चा आदमी है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। वो स्टेट फूड के लिए लड़ रहा है और उसने पार्लियामेंट में जितनी भी सीपीजे की बहुत अच्छी की। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगा सईद रुहुल्लाह ठीक चल रहे हैं या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ठीक चल रहे नहीं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब तो सीएम है, एक हैं? सीएम तो ठीक बहुत कौन चल रहा है आपकी नजर में? नहीं नहीं, देखो सरकार तो मैंने कहा कि बिल्कुल खत्म है, सरकार से कुछ हो नहीं रहा, सरकार अभी तक फिलहाल। लेकिन रुहुल्लाह साहब एज मेंबर पार्लियामेंट अच्छी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं पार्लियामेंट। बाकी वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, मैं क्यों बोलूं वो ठीक है ये नहीं है, वो तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अपोजिशन का कैसा रोल चल रहा है, क्योंकि हाल ही में एक नहीं, बिल सबमिट किया है। उसका जितना भी अभी तक बातें आई, स्पीच आई, इज ए गुड, वो अच्छा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में अपोजिशन की बात करें तो असेंबली में कुछ बिल सबमिट किए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे अल्कोहल हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो, या फिर मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं कैजुअल लेबरर्स के हक़ में हो, डेली वेजर्स के हक़ में। तो क्या लगता है अपोजिशन ठीक चल रही है हिसाब से? देखो अगर आप, मैं एज ए प्रेसिडेंट, मुझे भी लोग आते थे, किसी जगह भी शराब की दुकान खुलने वाली होती थी, वहाँ चाहे वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम में तो हमारे ऊपर हराम है ये चीज़, बिल्कुल। मुसलमान तो अपने एरिया में इसको खोलना नहीं चाहते हैं। हिंदू एरियाज में भी लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं, उनकी लेडीज़, और जम्मू में इतनी दुकानें खुल गई, आपको एक एक रोड पे, हर रोड पे आपको एक एक शराब की दुकान मिलेगी। मुझे लगता है कि इसको बैन करने में कोई बड़ा मसला नहीं है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और सरकार की तरफ से इसकी बिल आनी चाहिए। कांग्रेस प्राइवेट मेंबर्स बिल, देखो बिल आते रहते हैं, ये एक शोषा होता है। अभी जी पीडीपी निकली है मैदान में प्राइवेट मेंबर बिल लेके, यार आप, तुम तो हुकूमत में थे, सरकार में खुद बिल लाते, जब आप चीफ मिनिस्टर थे बैन कर लेते, कौन नहीं बोलता। इतनी बड़ी आपके पास मेजॉरिटी थी बीजेपी और पीडीपी की, 2/3 मेजॉरिटी थी, मतलब 2/3 भी नहीं थी तो 50 से 60 से ज्यादा, 50 से ज्यादा इनके पास एमएलए थे। हमारे पास थे कितने? 27 थे, 12 कांग्रेस और 15 एनसी। उस वक्त आप बिल लाते, आज आप बिल ला के बाजारों में शोशे उड़ाते हो, उससे कुछ नहीं बनेगा। देखो बात साफ है, वो तो ना आएगी तो ना वो पास होगी। हाँ, अगर सरकार सीरियस है वो लाए, बिल लाए, सरकार की तरफ से लाए, मेजॉरिटी से इसको पास करे, एलजी साहब को भेज दे, क्योंकि आप तो असेंबली को उतने पावर भी नहीं है बैन करने की। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बानिहाल में निज़ाम सही चल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग अपने बानिहाल में पुराना ही है, नया तो कुछ बना नहीं। 5-6 महीने से हम भी सोचते हैं हो जाए, काम होने चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन 5-6 महीने में वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लोगों को बिजली की बिलें इतनी ज़्यादा आ रही हैं और बिजली उतनी नहीं मिलती है जितनी हमारे टाइम, मेरे टाइम तो कंटेनमेंट बहुत कम होती थी। और मैंने अपने 10 साल के शासन में, 9.5 साल के शासन में 1 रुपया भी बिजली बिल बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन आज लोगों को हजारों, और बेचारे गरीब तरीन लोग जो 300, 400, 500 रुपये की मजदूरी जिनको नसीब नहीं है, उनको घर में 20-20, 30-30 हजार की बिलें पुरानी लेके, और नए बिल टर्फ जो है 1500, 2000, 3000, और एक AEE वहां उसने आतंक मचा दिया, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है बनिहाल तो परेशान ही है, लोग, कुछ नहीं हो रहा है। और खासकर ये बिजली बिलों का इतना बड़ा पंगा है, लोग बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान। हाँ, तो हम सोच रहे हैं आगे के लिए इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं बिजली की बिलों ने। और अभी तो स्मार्ट मीटर वहाँ भी लगने शुरू हुए, पूरे वैली में आतंक है स्मार्ट मीटर का, और हमें बड़ा दुख हो रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से इस वक्त आप कहीं ना कहीं इंतज़ार स्टेटहुड का तो ज़रूर हो रहा है, क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको चीफ मिनिस्टर खुद गौर फिक्र करने चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कामकाज होना? कुछ तो करे, मुद्दे की बात क्या है, कुछ तो करे चीफ मिनिस्टर, कर ही नहीं रहे कुछ। देखो हुकूमत आते आते अपने 100 डेज में बोलते हैं क्या। परसों मैं देख रहा था किसी सरकार ने 100 दिन का अपना निकाला था कि हमने ये 10 ओवर।
तो अभी 100 दिन क्या, अब तो 6 महीने होने लगे, कुछ नहीं हो रहा, खत्म, मामला खत्म। खत्म है मामला। हाँ, खत्म। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। विकार रसूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है उस पर बातचीत हमारी रही। आने वाले वक्त में क्या कुछ डेवलपमेंट होगी, और नई सरकार जो बनी है 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी भी ख़ास कोई काम नज़र नहीं आ रहा। कब तक ये काम होंगे, कांग्रेस क्या कदम लेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।